हेलो गाइस, दिस इज आदर शुक्ला और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव से समझने से पहले हम लोग सिंपल वर्ड समझते हैं। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो पोल्स। द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब पोल्स। दो पोल्स अगर एक दूसरे से छोटे से डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो तो उसे हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज समझते हो आप लोग, बहुत ही स्मॉल चार्जेस, छोटे चार्जेस, सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है हमारा? प्लस क्यू। ये कोई पॉइंट है बी, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है? माइनस क्यू। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से बहुत सी छोटी सी डिस्टेंस पर अगर रखे हुए होते हैं, बहुत थोड़ी सी दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो बने हुए इस कंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनमें जो दोनों चार्ज होंगे, ये इसका मिड पॉइंट है वो, इनमें जो दोनों चार्ज होंगे वो क्या होंगे? अपोजिट इन नेचर के होंगे। अगर एक देखो पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए होते हैं तो बने हुए इस सिस्टम को, बने हुए इस कंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूछता है आपसे कि इस द्विध्रुव का मोमेंट क्या होता है? पूछता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या पूछा जाता है आपसे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डाइपोल मोमेंट मतलब होता है ये उनके रोटेशन से डिपेंड करता है। अगर हम इस डाइपोल को, अगर हम इस द्विध्रुव को किसी भी अगर हम फील्ड पर रखें, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो, तो ये क्या करने लगता है? रोटेशन दिखाने लगता है, रोटेट करने लगता है, और रोटेट करके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ये रोटेशन दिखाता है और उसमें क्या करता है? ये फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कि डाइपोल मोमेंट का हम लोग फॉर्मूला देखें तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों दिखाते हैं पी से। ठीक है, स्मॉल पी से इसको डिनोट करते हैं। स्मॉल पी इज इक्वल टू होता है दोनों चार्जों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड। तो इसका भी अगर मैग्नीट्यूड देखो तो क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, प्लस माइनस उनके साइन है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अगर मैग्नीट्यूड देखो तो क्या है? Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 2L। इसी को, जो इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट है, इसी को, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। अगर इसकी यूनिट देखें तो Q की यूनिट क्या होगी? कूलम होगी, और डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, तो इसकी यूनिट हो जाती है कूलम मीटर। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए तो कूलम का होता है बच्चों 80 और मीटर का होता है L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है LTA। याद रखिएगा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और अगर डायरेक्शन पे डिपेंड, क्योंकि ये जब रोटेशन दिखाता है बच्चों तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी एक तरफ है तो वो अपोजिट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पे रोटेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दे तो वो अपोजिट तरीके पे रोल करेगा। ठीक है, तो इसके रोलिंग के हिसाब से इसकी जो रोलिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, है ना? तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर P इज इक्वल टू, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे तो वेक्टर आने से रहा। ठीक है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, यही हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और हमेशा जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो याद रखना, हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। ठीक है, जो हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। चलो बच्चों, आज हम लोग एक मैराथन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हर ईयर में जो लोग बोर्ड एस्पिरेंट हैं, जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अक्सर पेपर उठा के देखो, किसी न किसी एक सेट पे जरूर बना होता है, चाहे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप ISC बोर्ड के स्टूडेंट हो, और चाहे आप
यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा हुआ होता है, जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन में होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल के पोजीशन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब डाइपोल की दो पोजीशन होती है बच्चों, बताता हूं, ठीक है। हमारा डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए एक डाइपोल के कारण, है ना। तो डाइपोल के कारण, तो डाइपोल की दो पोजीशन हो सकती हैं। पहला होती है हमारा एक्सियल पोजीशन। क्या होती है हमारा? एक्सियल पोजीशन। क्या है अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सियल पोजीशन क्या है। एक्सियल पोजीशन को बच्चों क्या कहते हैं? tan A भी कहते हैं, याद रखना। एक्सियल पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग? tan A। और दूसरी पोजीशन है हमारी इक्विटोरियल पोजीशन। कौन सी ये दोनों पोजीशन है? परेशान मत होइए, अभी सब क्लियर कर देता हूं मैं। इक्विटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं बच्चों tan B। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन्हीं दोनों पे पूछा जाता है, और जब कभी भी इलेक्ट्रिकल आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो वो 3 पे पूछता है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। अभी आप फील्ड पे देखो। जैसे पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द या कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट्स एक्सियल पोजीशन। हमें क्या करना है? हमें एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई भी लिख लेते हैं, पहला हम लोग अपना वो हेडिंग बना लेते हैं। क्या करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल पोजीशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक डाइपोल बनाते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा एक डाइपोल, है ना। ये इसका पॉइंट A है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है हमारा? प्लस Q चार्ज। ये इसका पॉइंट B है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? माइनस Q चार्ज। ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों O, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस O पॉइंट से, एक्सियल का मतलब क्या? एक्सिस पे। एक्सियल मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सियल का मतलब इसकी एक्सिस। एक्सिस क्या है? इस AB लाइन की एक्सिस या तो इधर आना है या तो इधर, है ना। तो इसके एक्सियल पोजीशन के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इस O पॉइंट से, है ना, इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, जहां पर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है O से इसके एक्सिस में कोई एक पॉइंट x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, वेयर द फाइंड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बच्चों क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ध्यान से देखो तो ये प्लस Q, इस पे क्या लगाया गया? एक रिपल्सन फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको पता है कि जिधर फोर्स होता है उधर ही फील्ड भी आती है। फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब इस प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, हमने दिखा दिया E1, ठीक है। ये माइनस चार्ज है, ये इसको अगर पॉजिटिव हमने माना है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर E2, ठीक है। अब बच्चों हमारा सीधा सा क्वेश्चन है, हम इस E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें और E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इस प्लस Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकाल लें और माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 को फाइंड आउट कर लें, और फिर दोनों का बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे? दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे? नेट कैलकुलेट कर लेंगे, और वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हम एक एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस Q के कारण निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P
ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें चाहिए पॉइंट पी पर। तो अगर ध्यान से देखो आप लोग तो पॉइंट पी की प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो होगी हमारी x प्लस एल। आप यहां से आपके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पोजीशन है बच्चों, ये डिस्टेंस है हमारा x और आपको पता है कि ये होता है एल एल 2l पे होता है, तो यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस एल। और उसी तरीके से अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे बच्चों तो ये होगी हमारी x माइनस एल। क्लियर है बच्चों, प्लस क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x प्लस एल और माइनस क्यू की हो जाएगी x माइनस एल। क्लियर है, तो आते हैं क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पॉइंट पी पर बच्चों देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, E1 अगर हम लोग देखें तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज लगा रहा है Q, उसका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों हमें। ठीक, तो हो गया हमारा Q, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया Q, और बीच की डिस्टेंस अगर देखो तो क्या है x प्लस एल का होल स्क्वायर। यही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है बच्चों, हम माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा Q, और यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखोगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर बच्चों हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर हैं और दोनों आपस में क्या है, अपोजिट, और हम कह रहे हैं कि उसका नेट फाइंड आउट करो। तो बच्चों क्या करना पड़ता है, दो अपोजिट वेक्टर का अगर हमें नेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को कैंसिल आउट कर सेपरेट कर लेते हैं, जो आंसर आता है वही हमारा नेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ई नेट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, ई नेट, तो ई नेट हमारा हो जाएगा E1 डिफरेंस E2। इसका मतलब ये है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को हमें कैंसिल आउट करना, नेगेटिव करना है, सेपरेट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कौन E1 है कौन E2। तो मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, डिस्टेंस छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। अगर देखो आप तो प्लस क्यू ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है, मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1 वो छोटा होगा किससे, E2 से, क्योंकि E2 पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस छोटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। देन ई नेट सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ई नेट इज इक्वल टू रख लेते हैं, अगर हम E2 की वैल्यू रखें तो कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये E1 की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों Q अपॉन x प्लस एल के होल स्क्वायर को। ठीक है, कॉमन क्या होगा यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चों दोनों में लिखा है कॉमन हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे अगर देखो तो एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, और उसकी होल पावर 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, इसका होल स्क्वायर भी ब्रेक करते हैं और साथ में माइनस साइन को भी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। ठीक है, और नीचे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो x के कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, ये क्या है, उन दोनों के बीच की सेपरेशन है ना, जो डाइपोल की दोनों के पॉइंटों के बीच की क्या है, ओ पॉइंट से डिस्टेंस, और ये x के कंपैरिजन में छोटा है, तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारा क्या बचा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ पे देखो बच्चों 2xl 2xl मिलके कितना 4xl, और नीचे देखो बच्चों क्या x की पावर 4 है ना। तो एक तो x से ये कैंसिल होके 3 पावर बचा, और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या मिल रहा है बच्चों, ई नेट मिल रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण। ई नेट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो 4 था उसको हमने 2 × 2 लिख दिया, तो 2 एक इधर लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 2ql, और नीचे आ गया बच्चों x3। आप लोग को पता होगा बच्चों 2ql क्या होता है, ये होता है p इज इक्वल टू क्या होता है 2ql, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है ना। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x3। ये इसका बच्चों क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर हमको क्या करना हो इसी तरीके से, ये हमने क्या किया एक्सियल पोजीशन, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर p अपॉन मॉड ऑफ x3। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज आपको क्लियर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया है एक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर। थैंक यू, वॉच इट। आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए। इसके आगे कल मैं इक्वेटोरियल पोजीशन को क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। ओके, थैंक यू।